वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसमें मैं आपके मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ाया जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें आपको मिल जाए। और वीडियो में जो भी कंटेंट और क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। सो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और आज से हम परसेंटेज चालू करने वाले हैं। जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं, हेडिंग डाला हुआ है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। परसेंटेज कोई चैप्टर नहीं है, परसेंटेज सिर्फ एक सिंबल है और उस सिंबल पे ही बेस एक चैप्टर है जिसको हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है वहां से हम चालू करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट विथ टेबल। टेबल इसलिए मैं कराऊंगा क्योंकि अगर आपको टेबल पता रहेगी तो आप कैसे छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन को टेबल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। अगर मैं यहां मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं प्रतिशत। मैंने लिख दिया यहां प्रतिशत। तो मुझे आप ये बताइए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। सिर्फ उसका मतलब जो है ना, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि एक का 100वां भाग ही प्रतिशत है। कुछ आप समझ पा रहे हैं? एक का 100वां भाग ही प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब यही होता है। मैं अगर आपसे कह दूं मैं अगर आपसे कह दूं कि ये एक सिंबल है, ये सबको पता है किसका सिंबल है? ये परसेंटेज का, प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100। राइट, मतलब परसेंटेज जो है वो एक का 100वां भाग ही है। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रति का मतलब एक है और शत का मतलब 100 है। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं, मान लीजिए कि मैं लिख दिया 10%। मैं लिख दिया क्या? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 1/100। राइट, और इसका मतलब क्या होता है? 1/10, क्योंकि इससे इसको आप काट दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/10। यानी एक का 10वां भाग। एक का क्या? 10वां भाग ही 10% है। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मैं मान लो परसेंटेज लिखता हूं, ये मैंने परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो परसेंटेज होता है। और ये क्या है? ये क्या है? ये है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है, जो परसेंटेज है वो एक का 100वां भाग है, उसको फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा और ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। राइट, और मैं बेसिक लेवल से इसलिए बता रहा हूं, जीरो लेवल से, ताकि आपको समझ में आए। पूरा बेसिक लेवल से अगर समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया पहले से, 1/100 होता है। ठीक है, 1/100 ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है।
अब मान लीजिए आपके सामने कोई चीज है, सपोज करो आपके सामने कोई केक है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा एक केक चाहिए, आपको एक पूरा केक चाहिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कहता हूं कि आप उसको मैथ के उसमें बताइए, मैथ के कॉन्सेप्ट में बताइए कि पूरे केक को हम क्या बोल सकते हैं। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे सर जी मैं तो कहूंगा कि मुझे 100% चाहिए, राइट। अब मैं जैसे एग्जांपल दे दिया कि एक केक रहेगा, ठीक है। आपको उसका पूरा पार्ट चाहिए, कितना पार्ट, पूरा पार्ट चाहिए, मतलब फुल पार्ट आपको चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको फुल पार्ट चाहिए तो मुझे आप एक बात बताइए, ठीक, कोई हंसेगा नहीं, ये केक का ही डिजाइन है, राइट, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको आप परसेंटेज में बताइए, दोनों का साइज सेम है ना, ठीक है। और इसको मैं कहता हूं आप फ्रैक्शन में बताइए, कुछ समझ में आ रहा है। आपके पास मान लीजिए ये केक है और आपको उसका पूरा पार्ट चाहिए, पूरा भाग चाहिए, केक पूरा चाहिए, आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे पूरा केक चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो क्या कहोगे आप कि मुझे तो भाई पूरा तुम 100% दे दो, 100%। और फ्रैक्शन में अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप ऐसे ही डायरेक्टली शॉपकीपर को क्या बोलोगे, मुझे एक केक दे दो, राइट। ये दोनों चीज है एक ही, ये 100% बराबर एक है, बस परसेंटेज में ये होगा और फ्रैक्शन में इसको ये लिखेंगे, ठीक है, राइट। अब अगर मैं अगेन लिखता हूं कि परसेंट बराबर अगर 1/100 है, तो ये आया कहां से और कैसे आया, तो आप इसको देख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100%, राइट। और ये 100% बराबर ही तो एक है, कुछ समझ में आया क्या, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का परसेंटेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, एक। और वही चीज मैं यहां आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप छोटी छोटी चीजें परसेंटेज में सीख जाओगे ना, तो परसेंटेज में इससे बाहर कुछ बचा नहीं रहेगा। बेसिक से लेके इसलिए चल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट को ये चीजें पता होगी, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पहले से तो उनको बेसिकली ये बात पता रहेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, तो मैं तो बेसिक से लेके चलूंगा। और बेसिक से अगर कॉन्सेप्ट जो भी हमारा वीडियो परसेंटेज का देख लेगा, या फिर जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। इसके बाद का मैं बता रहा हूं, जो चैप्टर आएंगे परसेंटेज के, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए, अब इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, तो मैं सीधी सी भाषा में कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप कोई भी चीज एक रखे हुए हो, मतलब आपके पास कोई भी एक चीज है, तो वो 100% के ही बराबर है, राइट। अब आइए टेबल के बारे में बात करते हैं। अब इतनी बात तो हमने समझा दी, इतनी बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अब आइए टेबल में बात करते हैं। अच्छा, परसेंटेज की एक और बात बताता हूं। परसेंटेज के सिंबल के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रह जाते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में अच्छी फ्रैक्शन और अच्छे परसेंटेज, और बुरे फ्रैक्शन और बुरे परसेंटेज भी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको घबराना नहीं है। उसी के लिए मैं टेबल उसी जगह से चालू करूंगा जहां से आपको ऐसे डाउट रहता माइंड में कि यहां से क्वेश्चन और ऐसे आ जाएगा, तो डाउट हो सकता है, ठीक है। तो वो डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। तो मैं लिखता हूं टेबल, टेबल। अब टेबल का मतलब ये बैठने वाली टेबल नहीं है,
टेबल का मतलब वो चार्ट होगा जिसमें आप फंस सकते हो और अधिकतर स्टूडेंट को उसमें दिक्कत होती है। तो टेबल का मैं अगर बात करूं तो टेबल से चालू करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 100%, तो 100% फ्रैक्शन में कितना होगा? फ्रैक्शन में 1/1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है 1/1 भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज 1 रहने दीजिए, ठीक है। 100% 1 के बराबर होता है, ये तो किसी को बताने की अब जरूरत नहीं है। आगे बात करेंगे 50%। 50% कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे 25% का। 25% कितना होता है? 1/4 के बराबर। अब इसका आप प्रोसेस समझ लीजिए कि ये जो चीजें आ रही है, ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। तो ये चीजें कैसे आ रही हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसका प्रोसेस समझ लीजिए आप। आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा है 100%, ठीक। ये 100% है ना, तो 100 गुणे 1/100। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो 100% का मतलब 100 गुणे 1/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 100 तो कट ही जाएगा, आपको पता है। बचेगा कितना? 1। और ये जो 50% है, सेम कंडीशन इसमें ही है। 50 गुणे 1/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। समझ गए? यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, प्रोसेस का मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूं एकदम बेसिक लेवल से। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में, प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे हो, तो 1/100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 50% को अगर आप फ्रैक्शन में बदल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिक सी बात है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि जिसको नहीं आता है वो जरूर देखे, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। अब फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं प्रोसेस आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं करके ऐसा दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और उसमें एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पूरी समझ में आ जाए, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 20% ले लीजिए, तो ये 1/5 के बराबर है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1/5 कहां से आया, क्योंकि जो 1/5 है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, मान लो कि मैं लिखता हूं यहां 1/6, और मैं आपसे पूछता हूं ये आया कहां से, ये कैसे आया?
ये कैसे आया वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, 1/6 कैसे आया, अगर किसी को भी पता है तो मुझे जरूर ये चीज बताएं। ठीक है, अब 1/6 कैसे आएगा वो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि ये 1/6 है, ये क्या है? 1/6, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है। और इसको क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए 100 से गुणा, कितना हो जाएगा ये? 50/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3, ये भी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज है। ये जो परसेंटेज है ये बुरी परसेंटेज है, ये अच्छी परसेंटेज नहीं है। अच्छी परसेंट 1 2 3 ये सब क्या है? अच्छी परसेंटेज। और ये क्या है? बुरी परसेंटेज है। और अधिकतर एग्जामों में ऐसी क्वेश्चन दे देता है, बोलेगा 16 सही 2/3% का ब्याज लग रहा है, या जो भी चीजें, तो वो 1/6 है। यानी कि पहले जो मूलधन था वो 6 था, और अब 1 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। तो 1/6 जो है वो 16 सही 2/3% के बराबर है। राइट, मतलब अगर मैं आपसे कहूं 16 सही 2/3% बराबर, तो आप कहोगे सर 1/6। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इतनी सरल भाषा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि फ्रैक्शन से अगर आप परसेंट में बदलना चाहते हो तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां क्या किया गया है? यहां क्या किया गया है? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किसका ले लें? अब टेबल में हमने थोड़ा समझाया है। अब टेबल में कुछ फैमिलीज होती हैं। फैमिली मतलब हमारी फैमिली, आपकी फैमिली नहीं, परसेंटेज की फैमिली। ठीक है, टेबल में कुछ फैमिली होती है, तो आप टेबल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली जो है किसकी? टेबल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फैमिली क्या है? 1/7। और अधिकतर एग्जामिनर को ये चीजें पसंद रहती हैं। 1/7 की फैमिली से क्वेश्चन जरूर देगा उसमें, चाहे वो परसेंटेज में आ जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस में आ जाए, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आ जाए, 1/7 की फैमिली का जरूर रहेगा। 6/7, 2/7, 1/7, जो भी चीजें रहेगी वो सब ऐसे रहेगी। ठीक है, अब ये 1/7 क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1/7 है और 100 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए, 100/7 हो जाएगा ये। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7 परसेंटेज। इतना कुछ समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं? कि 1/7 को जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कर दिया, 100/7 हो गया। अब 7 से अगर हम काटेंगे तो 14 सते 98, बचा कितना? 2। 2 हमने यहां रख दिया और /7 में परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, अब इस 1/7 में मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि जो ये 1/7, 14 सही 2/7 आया है,
ये डायरेक्टली परसेंटेज में ऐसा भी हो सकता है 14.28%। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 14 है, ये 14 तो रहेगा ही, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 7 से 2 को डिवाइड करना है। ये जो 7 है ना, इससे 2 को डिवाइड करना है, क्योंकि 14 तो हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। डिवाइड करिए, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, कितना हो गया, 2 होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक 0 और ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8, और ये 56 हो जाएगा, ये 4। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इससे ऐसा मैंने कैसे कर दिया। मैंने ऐसे किया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली एकदम बेसिक लेवल में आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक। अब 1/7 को 14.28 हम लिख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, ये जो 1/7 है ना, 1/7 है, इसका मतलब क्या होता है पता है? 0.142857, अगेन 142857, ये चलता ही रहता है। ये क्या होगा प्रोसीजर, 142857, 142857, ये चलता ही रहेगा। ये 1/7 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा डेसिमल है, कौन सा दशमलव है, कोई बता सकता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिकरिंग डेसिमल है। कौन सा है? रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा, मैंने बता दिया रिकरिंग डेसिमल। आप मुझे ये एक बात बताइए, ये परिमेय है या परिमेय? ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है? तो मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई भी चीज रिकरिंग डेसिमल है तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। वह क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी जानकारी की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या जो मैं समझा रहा था? वापस आते हैं चैप्टर में, ये मैं लिख दिया ऐसे। तो 14.28% होता है 1/7 के बराबर, और 1/7 के बराबर ये भी होता है, वो मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, ठीक। अब मैंने आप लोगों के डाउट के लिए ये चीज जो लिख दी थी, 0.142857, ये मैंने ये चीज लिख दिया था। मैंने क्या लिखा था पता है? इसको ये नहीं लिखा हुआ है, ये 1/7 के बराबर है, समझ गए। उसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए वो इस रूप में रहता है, ऐसे रहेगा। 7 से आप भाग देंगे तो अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऐसे रहेगा, कंटिन्यूअस वो चलता जाएगा, अगेन 142857, अगेन 142857, ये आता रहेगा। अब 1/7 बराबर आप लिख दीजिए, इतना हमने लिख दिया। इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तभी परसेंटेज में आएगा ना ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा पता है? 14.28, ये 5%। इतना बहुत है। 3 अंक तक दशमलव के बाद आप लेंगे तो बहुत है, या फिर 7 और ले लीजिए, डाउट नहीं रहेगा। ये चीज वैसे दशमलव के बाद 3 अंक बहुत हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है 1/7 बराबर आपके क्वेश्चन में 14.28% आ सकता है, 14 सही 2/7% आ सकता है, या फिर 1/7 ही आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ये भी पूछा जा चुका है। इतना परसेंटेज देगा, ये परसेंटेज इसके बराबर है, इतना परसेंटेज देगा, ये परसेंटेज इसके बराबर है, ठीक है। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको हर चीज आना चाहिए, अगर नहीं आएगी तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक। अब इसको मिटा देता हूं, फिर चालू करेंगे, हाँ, ठीक। एक मिनट, फैमिली फिर बना देता हूं। अब
1/7 में मैंने आपको बोला था कि 1/7 बराबर 14 सहित 2/7% होता है, 14.2857% होता है। ठीक है, ये अपनी 1/7 की फैमिली हो गई। अब 2/7 बराबर क्या होगा, मैं अगर कह दूं कि आप इसी को 2/7 लिखिए तो क्या होगा, तो ये क्या होगा पता है, ये क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, ट्विन हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/7 है तो दो गुना कर दीजिए, आंख बंद करके आप इसको दो गुना कीजिए, 14 दूनी 28 और ऊपर क्या हो जाएगा 4/7%। तो अगर ये चीज ऐसी लिखी है तो ये 1/7 की फैमिली से है और वो 2/7 ही होगा ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, इसको आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 28.5714% हो जाएगा, 2/7 बराबर। अब आपको कुछ यहां समझ में आ रहा है क्या, आपको कुछ यहां समझ में आ रहा है क्या कि सर पहले 14.2857, फिर 28 यहां आ गया, 57 यहां आ गया, 14 पीछे चला गया, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये एक साइकिल चलवाता है। फ्रैक्शन क्या करता है, सॉरी परसेंटेज क्या है, 1/7 की फैमिली में एक साइकिल चलवाता है। यानी कि पहले 14.2857 है, फिर 28 को ले लिया, फिर 57 को ले लिया, फिर 14 को ले लिया, अगेन क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, फिर साइकिल चलवाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं लिख देता हूं 14, 28, 57, मैंने ऐसा लिख दिया। तो पहले 14.2857, फिर 28.57 14, फिर 57.14 28, ये मतलब साइकिल चलती रहती है। क्या होता है इसमें, साइकिल चलती रहती है। और परसेंटेज में इस फैमिली में सबसे बड़ी बात है कि साइकिल से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये इसका दोगुना हो गया। ठीक है, साइकिल को मैं थोड़ा मिटा देता हूं बाकी आपको समझाने के लिए। अब आइए 3/7 में बात करते हैं। 3/7, 3/7 में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली इसका ट्विन किया तो 2/7, 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 42 सही 6/7%। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, आपको 1/7 बराबर इतना और इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना और इतना ये चीज पता होना चाहिए। तो 2/7 ये होता है, 3/7 ये होगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और टेबल आपको याद करना, मैं बता रहा हूं, अगर ये फैमिलीज की टेबल आपको याद है तभी आप परसेंटेज में आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 42 सही 6/7 बराबर 3/7 है, तो आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। ठीक, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना कर दीजिए, 42 पॉइंट कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 14% ऐसा हो जाएगा। अब इसमें ये डाउट नहीं करना है कि सर ये तो फिर आया नहीं, फिर से 14 आ जाना था। 14 नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 14, 28, 57, 14, 28, 57, ये क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक, अब इसने क्या किया, एक को छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया तीसरे वाले में, तो क्या हुआ, एक को छोड़ दीजिए, 42, 57, 85, 71, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, 42 हमने यहां ले लिया, 85 ये हो गया, 71 हो गया, ये 4% हो गया। तो ये जो साइकिल चल रही है ना, ये बहुत सरल साइकिल है और ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैं साइकिल अगेन बना देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आपको पता रहे। ये 14, 28, 57 की ये साइकिल है। पहले वाले 1.1/7 में क्या होगा, 14, 28, 57, ये हो गया 1/7। 2/7 में क्या होगा, 28, 57, 14,
तीसरे में क्या होता है, ये एक जो है ये हट जाता है 3/7 में, क्या हो जाएगा 42, 85, 71, 4, ये सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, मैं साइकिल इसीलिए आपको बना के समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो हमने जितना भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको आज समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए तो आप हमको बताइएगा जरूर कि सर समझ में नहीं आया। मैं अगेन रिपीट कर सकता हूं, लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो परसेंटेज आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा। चैनल का नाम कैच द मैथ, कैच द मैथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फिर मैं बता रहा हूं, आपने वीडियो देखा, आप नहीं देखना चाहते हो या फिर आपके उसमें नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं तो उनको भेजिए, तो वो लोग सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।